जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल योग गुरु नमन में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है शीघ्र पतन और स्वप्न दोष। ये दोनों ही समस्या आजकल के युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। शीघ्र पतन की समस्या के कारण संतान उत्पत्ति की क्षमता कम होती है, साथ में जो स्वप्न दोष की समस्या है यह भी आपके शरीर को कमज़ोर करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको योग की एक ऐसी विधि बताऊंगा, योग का एक ऐसा अभ्यास बताऊंगा जो आपके शीघ्र पतन और स्वप्न दोष यह दोनों ही समस्याओं को यह योग का अभ्यास दूर करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली यह अभ्यास है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करने के बाद भी अगर हमें इस समस्या में लाभ नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से यह योग का अभ्यास आपको लाभ देगा और एक बार आप इस अभ्यास को जरूर करें। योग का अभ्यास का नाम है बजरंगी मुद्रा और कैसे इस अभ्यास को हम करते हैं आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सिद्धासन में बैठ जाएं। सिद्धासन में कैसे बैठते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। मोटा मोटा सीख लेते हैं। दोनों पैर सामने की ओर करके बैठें इस प्रकार से, अपने बाएं पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़ें और जो हमारा गुदा एनस और जो हमारा लिंग वाला क्षेत्र है इसके बीच के मध्य में यहाँ पर गुदा के आसपास ही हमारा पैर इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। तो इस प्रकार से आप जो एड़ी है पैर की, जो हमारे बाएं पैर की एड़ी है, इसको इस प्रकार से घुटने से मोड़ें और जो गुदा वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये व्यवस्थित हो जाए। अब अपने दाएं पैर को इस प्रकार से हम घुटने से मोड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो दायां पैर है इस वाले पैर को बाएं पैर की जंघा के बीच में इस प्रकार से फंसाना है। इसके पैरों की जो उंगलियां हैं इसको आपको इस प्रकार से फंसाना है। ठीक, अब जो हमारा बायां पैर है तो दाएं पैर की जंघा के बीच में से इस प्रकार से हाथ डालें, बाएं पैर के पंजे को पकड़ें और इस प्रकार से आपको इस जो पैर की उंगलियां हैं इसको आपको ऐसे बाहर की ओर जितना संभव हो सके ये हल्का सा आपको पैर की उंगलियों को बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये है सिद्धासन। तो इस प्रकार से हम इस आसन में बैठते हैं। इसमें जो हमारी एड़ी का हल्का सा दबाव मूल वाले क्षेत्र पर पड़ता है, गुदा वाले क्षेत्र पर पड़ता है और इस आसन का नाम है सिद्धासन। और इस प्रकार से जब हम बैठते हैं तो यह मेडिटेशन, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उसमें भी हम इस अभ्यास में बैठते हैं जिससे हमारा जो शरीर है स्वतः ही बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले आप सीधा आसन में बैठ जाएं। इसके बाद आप अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, अंगूठे से पास वाली उंगली मिलाएं, 3 शेष उंगली सीधी रखें। इस प्रकार से घुटने पर अपने हाथों को रख लें, आंखें बंद कर लें। 2 से 3 लंबे और गहरे धीरे धीरे श्वास भीतर खींचें, धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ें। श्वासों के प्रति सजग हो जाएं, अर्थात आती और जाती श्वासों को अपने अंतर मन से देखें। तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधे बैठते हुए धीरे धीरे श्वास खींचें, पूरा लंबा गहरा श्वास भरें, फिर धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ें। इसी प्रकार से 2 से 3 श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। इसके बाद करेंगे बजरंगी मुद्रा का अभ्यास। कैसे इस अभ्यास को करते हैं आइए जानते हैं। तो इसके लिए जैसे कि अगर आपको मूत्र आ रहा हो तो अगर आप जब मूत्र को रोकने का प्रयास करते हैं तो एक बल लगाते हैं। आप जो लिंग है, लिंग वाले क्षेत्र पर नीचे, लिंग के नीचे वाला जो क्षेत्र है, मूल वाला क्षेत्र, लिंग के मूल वाला क्षेत्र, जड़ वाला क्षेत्र, वहाँ पर एक बल लगाते हैं जिससे आप अपने मूत्र को अभी रोक कर रखते हैं, रोक कर रखना चाहते हैं। जैसे अभी आप मूत्र आ रहा है, अगर आप अभी नहीं करना चाह रहे तो एक प्रकार का बल जो लगाते हैं उसी प्रकार से आपको मूत्र को रोकने का प्रयास करना है। पर इस अभ्यास को आपको बिल्कुल फ्रेश होकर, बिल्कुल खाली पेट करना है। मतलब मूत्र आदि से जो है आपको निवृत्त हो जाना है, पेट आदि शौच आदि से निवृत्त होकर बिल्कुल खाली पेट आपको इस अभ्यास को करना है। सुबह या शाम किसी भी समय आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, पर आपका पेट खाली हो या भोजन करने से कम 3 से 4 घंटे बाद आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधे बैठते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें घुटनों पर और इस प्रकार से आपको श्वास को भरते हुए पहले एक लंबा श्वास भरें और श्वास को भरते हुए जो आपके लिंग का नीचे का क्षेत्र है, जैसे कि हम मूत्र को रोकने का प्रयास करते हैं, बस उसी प्रयास को आपको करना है। आपको लिंग के नीचे वाले जो क्षेत्र की मांसपेशियां उसको संकुचित करना है, अर्थात ऊपर की ओर उठाना है। संकुचित करते हुए ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करना है और जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं इतनी देर आपको रोक के रखना है। और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ें, लिंग के नीचे वाले क्षेत्र को, जो लिंग का जड़ वाला क्षेत्र की मांसपेशियां हैं जिन्हें हमने संकुचित किया था, उसको ढीला, बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना है। कितनी बार इस अभ्यास को करें? कम से कम 15 से 20 बार आप इस अभ्यास को करें, बहुत ही शांति के साथ। कोई भी जल्दीबाजी हड़बड़ा में आपको इस अभ्यास को नहीं करना है, बिल्कुल शांति के साथ आपको इस अभ्यास को करना है। और 15 से 20 बार कम से कम आप इस अभ्यास को करें। सुबह शाम दोनों समय भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि एक लंबा गहरा श्वास खींचा, श्वास खींचते हुए एक काम आप और करें इसमें कि जब श्वास भीतर खींचे और जब आप
मांसपेशियों को संकुचित करें। जो लिंग के नीचे की मांसपेशियां हैं, इनको आप जब ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें तो दोनों हाथों की मुट्ठी इस प्रकार से आप टाइट बंद कर लें। इससे क्या होगा, आपको जो मांसपेशियां हैं संकुचित करने में आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से टाइट मुट्ठी बंद कर लें और जो लिंग के नीचे वाला क्षेत्र है उसको मांसपेशी को संकुचित करें। जैसे मूत्र को रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से आपको रोकने का प्रयास करना है। बस आपको प्रयास करना है, मूत्र नहीं आ रहा हो बस आपको उस प्रयास को करना है। खींच के रखना है, मांसपेशियों को मुट्ठी बंद करके रखनी है। जितनी देर श्वास भीतर रोक सकते हैं क्षमता के अनुसार, 5 सेकंड 10 सेकंड, और फिर धीरे धीरे हाथों को ढीला छोड़ देना, मांसपेशी को भी ढीला छोड़। तो इस प्रकार से यह बजरंगी मुद्रा का अभ्यास है, बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है और यह आपके शीघ्र पतन साथ में स्वप्न दोष दोनों की समस्या को पूर्ण रूप से दूर कर देगा। और जब आपकी यह समस्या दूर हो जाए तो आप इस अभ्यास को बंद कर दें और उसके बाद आप सूर्य नमस्कार और प्राणायाम आदि अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से नई वीडियो में एक नए यौगिक अभ्यास के साथ। आप योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।